हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सभी लोगों को, दीदी भैया अंकल आंटी जितने भी लोग हैं सबको। तो बहुत लोगों ने कमेंट में ये बोला है कि पंडोखर धाम सिर्फ अमीरों के लिए है, सिर्फ वहाँ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं। तो मैं बता दूं कि मैं भी गई थी तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे देखा बहुत ऐसे गरीब लोग भी आए थे जिनके पास भाड़े के अलावा पैसे नहीं थे। ठीक है, तो मैं वहाँ रही, 8 से 10 दिन रही, और रहने के बाद मुझे पता चला ये बात, मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए नहीं है, गरीब से लेकर अमीर तक सभी भक्तों के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो लोग 7200 की पर्ची कटवाते हैं वो अपने सुविधा के लिए कटवाते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है। तो पहले ये बातें नहीं थी, पहले तो 2100 तक की ही पर्ची कटती थी, 1 रुपये से 2100 तक की पर्ची कटती थी। ये सब सुविधाएं पहले नहीं थी। हम आप जैसे लोगों ने ही ये बात रखी कार्यालय में कि जो लोग अपनी श्रद्धा से कार्यालय में या फिर मंदिर निर्माण में अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहते हैं, है ना, तो उन्हें देने दिया जाए। और मंदिर में निर्माण तथा हमारे और आपके जैसे लोग जिन्हें वहाँ असुविधा होती थी, तो उनके लिए ही वो सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो जिनके पास 7200 की पर्ची नहीं है, है ना, जो 1 रुपये के कटा रहे हैं या फिर 100 रुपये, 500 रुपये के, 200 रुपये के कटा रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि गुरुजी मिलते सभी से हैं, जो भी पर्ची कटा लेता है उनसे मिलते ज़रूर हैं। वो आप कोई कहते हैं उनकी फ़ीस है, तो फीस कोई निश्चित तो है नहीं। वो तो बोल ही रहे हैं कि 1 रुपये से लेकर आप जितनी आपकी क्षमता है आप कटा लो। लेकिन इतना ध्यान रखें कि गुरुजी को ये पता होता है, क्योंकि वो आपके बारे में अगर सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि आपकी कितनी क्षमता है, आप कितनी की पर्ची कटवा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक बात व्यवस्था की है, तो मैं वहाँ रही। वहाँ जो पुराने 8 साल, 10 साल, 12 साल से लोग जो जुड़े हैं, जो आ रहे हैं, उनसे मैं बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो लोग जब आया करते थे उस समय वो जंगल ही मानो था, और जंगल के बीच में वो मतलब मंदिर थी, और वहाँ पे वो गद्दी पे बैठते थे गुरुजी और सबको देखते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने ये सुझाव दिया वहाँ पे कि क्यों ना उनसे दान के रूप में पैसे लिए जाएं और उनसे ही उनकी सुविधा के लिए सुविधाएं की जाएं और मंदिर का निर्माण किया जाए। तो इसलिए ये हम और आप जैसे लोगों ने ही ये परामर्श दिया था। जितने भक्त आते हैं दूर दूर से, बहुत काफ़ी टाइम लगा के आते हैं, असुविधा झेल कर आते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था हो जाए, इसलिए ये पैसे की व्यवस्था, लेन देन का शुरुआत किया गया। क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो हम और आप जाएंगे, हम और आप ही देंगे, जितने भक्त जाएंगे वो ही देंगे, उनसे ही निर्माण होगा, है ना। तो सुझाव तो हमारा ही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अमीरों के लिए ही है। तो ये अमीरों का धाम सिर्फ नहीं है। पहले वहाँ शौचालय तक भी की व्यवस्था नहीं थी। लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। जैसे लोगों ने कहा, वहाँ पुराने जो भक्त जुड़े हुए हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन लोगों ने मुझे बताया कि हम जब वहाँ आया करते थे तो वहाँ ना खाने की व्यवस्था थी सही से, ना रहने ठहरने की व्यवस्था थी, ना मतलब लोगों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, शौचालय तक नहीं थी। तो ये सब अगर आज बना है तो कहाँ से बना? हमारे और आपके पैसों से ही बना है। तो वो पैसे हमसे और आपसे लिए जाते हैं दान के स्वरूप में। कुछ लोग उसको अपने भाषा में बोल रहे हैं, कुछ लोग उनको बोल रहे हैं
कि नहीं, ये तो गुरुजी लूट रहे हैं। तो लूट कर कहाँ रख रहे हैं? तो मंदिर निर्माण ही किया जा रहा है, हमारी और आपकी व्यवस्था ही की जा रही है, जो भी की जा रही है। तो इसके लिए आप लोग घबराएं नहीं, है ना। और गिने चुने पहले दुकान थे, अभी वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हमारे और आपके पैसों से ही मंदिर का निर्माण भी हो रहा है ना। क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगते हैं किसी किसी को। तो वो कहाँ रहते, कैसे वहाँ पे वो सरवाइव करते एक एक सप्ताह? तो उन लोगों की सुविधा के लिए ही तो पैसे लिए जा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए ही व्यवस्था की जा रही है। और उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये कहकर कि जो उनके बारे में, मंदिर के बारे में या फिर वहाँ के बारे में बतला रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि वो वहाँ से जुड़े हैं, वहाँ के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं भी आप सबके बीच में से ही एक आम घर से हूँ, आम परिवार से हूँ। और मैं वहाँ गई, मुझे एहसास हुआ, मुझे वहाँ शक्ति का एहसास हुआ कि हाँ, वहाँ कुछ तो है, ईश्वर तो है वहाँ पे। और गुरुजी कुछ भी नहीं करते वहाँ। गुरुजी क्या करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको सिर्फ बतलाते हैं। बाकी काम होना ना होना वो आपके और भगवान के बीच की बात है। आप अगर वहाँ अमावस्या कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, या फिर और भी जो भी कार्य बोलते हैं, बताते हैं गुरुजी, वो कर लेते हैं श्रद्धा से, तो आपका काम होना ही होना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये कहना गलत होगा कि यहाँ गरीब नहीं जा सकते, सिर्फ अमीर ही जा सकते हैं। मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि ज़रूर जाएं और आस्था और विश्वास के साथ जाएं, नेगेटिविटी छोड़कर जाएं, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। और मेरा भी विश्वास यही है, मैं भी अभी 2 महीने ही हुए मुझे गए हुए, और मेरा विश्वास है, मैं गई हूँ, मैं जिस श्रद्धा से जिस भाव से गई हूँ, मेरा काम तो ज़रूर होगा और आप लोगों का भी होगा।